नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी अपने गृह जिला गया पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खनन विभाग को लेकर अपना बयान दिया है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दिया। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार अपने गृह जिला गया पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री का विजन और चैलेंज है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि गया की अपेक्षा है कि गया के युवाओं को बेरोजगारी दूर किया जाए। उनको स्वरोजगार के लिए आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है पकड़ी का पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला, तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे स्नेह दिला रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में उसको हम पूरा कर सकें। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चुनाव के बाद सुधार की प्रक्रिया को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग के माफिया मुक्त बनाने की कोशिश चल रही है। गलत पदाधिकारी और अवैध खनन कर परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर रही है। और खनन विभाग को माफिया मुक्त विभाग बनाने के लिए और लोगों को रोजगार का अवसर सृजन हो, वो खनन विभाग एक उद्योग का वातावरण बने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में इसकी उपयोगिता होती है। हमारे जो बालू के कारोबारी हैं उनको भी परेशानी न हो, ये तमाम विषय को लेकर के जो गलत पदाधिकारी जिनका इस तरह के अवैध खनन और परेशान करने की मानसिकता, ऐसे लोगों पर विभाग ने कार्रवाई की है। लेकिन बेहतर काम करने के लिए कि सरकार की राजस्व भी बढ़े और खनन के कारण अपराध की वातावरण न बने, माफियाओं का जमींदारी न चले, इस पर हमारी निगाहें हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सदन के उप सभापति को सौंपा है। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद उनके विधान परिषद से सदस्यता खत्म होने के लिए संवैधानिक रूप से इस्तीफा देना अनिवार्य था। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को नीतीश सरकार ने उनके पद से हटा दिया। अब उन्हें राजस्व भूमि सुधार विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। वहीं इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। रामबली सिंह ने कहा कि के पाठक के समय शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं तो कहूंगा कि के पाठक जी जो चले गए तो थोड़ा शिक्षकों को, छात्रों को थोड़ी राहत मिली है। एक तो उनका बेसिंग पैर का फैसला, गर्मी के दिनों में भी स्कूल जाना अनिवार्य है, 6 बजे से जाना अनिवार्य है, बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो जा रहे हैं
अमानवीय ये फैसला उनका रहा है। दूसरा फैसला रहा है कि गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ नहीं पाए, पंचायत के बच्चों को पंचायत में ही पढ़ना होगा, ये फैसला इनका रहा है। अब पंचायत 8-10 किलोमीटर के लंबाई में बसा हुआ है, एक किनारे पर विद्यालय है, दूसरे किनारे से बच्चों को वहां पहुंचना है 8 किलोमीटर, जबकि बगल में पड़ोस के पंचायत का विद्यालय है लेकिन नहीं पढ़ना, ये इनकी फरमान रही थी। तो ये चाह रहे थे कि बच्चों को हम बेहतर शिक्षा से गरीबों को वंचित करें। तो ये जो गए, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत में चाहे छात्र हों, अभिभावक हों या शिक्षक हों, इनको थोड़ा सुकून मिला है। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि इनके रीजन में जो लूट हुई है, हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा लूट इनके रीजन में हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री लेसी सिंह ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जदयू के कर्णधार मंडल प्रत्याशी होंगे। उनके नाम का चयन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। पार्टी को उम्मीद है कि वो उपचुनाव में भारी मतों से विजय होंगे। जैसा कि आप सबको जानते हैं, मालूम है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली विधानसभा उपचुनाव का घोषणा हो चुकी है। यह जदयू का सीट रही है और किन परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहा है ये भी आप लोग भली भांति जानते हो। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए हम लोगों ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। इस विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए समर्थित जो हमारे जदयू के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार होंगे श्री कलाधर प्रसाद मंडल, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया, बड़ी सोच समझकर इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ये दल के प्रति इनकी निष्ठा और इनकी जो जमीनी तौर पर इनकी जो सक्रियता है, इस पर कोई संदेह नहीं है। काफी नीचे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और काफी पहले से राजनीतिक में सक्रियता इनकी काफी रही है। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, निश्चित रूप से वहां से चुनाव जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। नीरज कुमार ने सवाल करते हुए कहा कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? तेजस्वी चुनाव में हार गए हैं तो उस राजनीतिक संकट को जनता पर थोप रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी अब जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है। और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? तब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, जो डर गए होंगे, बगलामुखी का जाप कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, और बेटियां घर से नहीं निकल रही होगी, महिलाएं घर से नहीं निकल रही होंगी। एयरपोर्ट पर जो लोग यहाँ आए हैं वो जब बाहर निकल रहे होंगे तो सुरक्षा के घेरे में उम्मीद कर रहे होंगे। भाई इस ढंग का बयान दिया जाता है? भाई आपराधिक घटना हुई है उसको चुनौती के रूप में लेते हैं, उसके 17 मानक पर समीक्षा करते हैं। भूमि विवाद के सवाल पर होता है, बहुत सारा व्यक्तिगत सवालों पर होता है, उन तमाम सवालात का लेकिन हम निष्कर्ष के रूप में भी जरा अपराध का वेबसाइट पढ़ें, गृह विभाग का कारण भी हम लिखते हैं और उसकी समीक्षा करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अब चुनाव में आप हार गए तो ये आपका ये राजनीतिक रूप से आप संकट में हैं, तो अपने संकट को बिहार की जनता पर थोपना चाहते हैं। बिहार की जनता के गांव खेत खलियान में एहसास है
नरसंहार अब बीते दिनों का दिन है, दौर है। आज सद्भाव का दौर है और आपराधिक घटना अगर होती है तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। पानी की किल्लत और कमी बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू के आवास पर दिखी। दरअसल उनके सरकारी आवास पर पानी खत्म हो गया, जिसके बाद पानी के टैंकर द्वारा पानी लाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकारी आवास से तो समस्या होती रहती है, लेकिन हम लोग समस्याओं का समाधान के लिए प्रयासरत है। तो जहाँ पानी का समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पानी का गड़बड़ी है पूरा डिपार्टमेंट, पूरी सरकार लगी हुई है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से मॉनिटरिंग किए हैं कि वह जहाँ भी पानी का समस्या है उसको दूर किया जाए। भीषण गर्मी में वाटर लेवल नीचे जहाँ गया है वहाँ हम लोग टैंकर भेज करके पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। जहाँ चापाकल ख़राब है वहाँ चापाकल को दुरुस्त किया जा रहा है। जहाँ नल जल में पंचायती राज से जो काम हुआ था उसमें बहुत सारा गड़बड़ी का शिकायत है, तो सबको भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। हम समझते हैं कि वार फूडिंग पे ये काम चल रहा है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए और लोगों तक शुद्ध नल का जल पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो उस पर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और उस पर मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं बाकी जगहों से, लोगों से कहाँ गड़बड़ी है वहाँ तक हम लोग पूरा काम कराने का प्रयास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंचे। उन्हें पंचायती राज और पशुपालन मंत्री बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से निभाएंगे, जो काम मिला है उसे निष्ठा के साथ करेंगे। जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह। आपको बिहार को काफी उम्मीदें हैं भाई, जो पता है आपको उम्मीद तो आप हर को है, लेकिन काम जो मिला है उस काम को पूरी निष्ठापूर्वक करेंगे। अच्छा सर, एक नया ट्रेंड हुआ है, आप मंत्री बने, यहाँ एक भी आदमी नहीं आपके स्वागत में, ये क्या है? ये मंत्री बनता है आदमी स्वागत और गुलदस्ता के लिए कि मंत्री बनता है काम करने के लिए। सर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल से आप लोग खुश नहीं है, तेजस्वी को दुगुना पकड़ा दिया गया। तेजस्वी जाके पूछिए ना, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। कह रहे हैं कि बैसाखी पर सरकार बनी इस बार। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, किसकी विश्वसनीयता पर उनका हिसाब हमसे क्या कर ले रहे हैं? उनको तो बता तो दिए कि बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, वो सिक्का टूटने के इंतजार में बैठे। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है, अपराध करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तेजस्वी की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि वो हर घटना को जाति का चश्मा लगाकर देखते हैं। करने वाले चाहे कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध करने वाले की जगह जेल में होगी। तेजस्वी यादव में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि हर घटना को जाति के चश्मा लगाकर देखते हैं। अब चुनाव बीत गया, अब तो जाति के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। छपरा में अधिवक्ता पिता पुत्र की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तेजस्वी दुख इसलिए जता रहे हैं कि अधिवक्ता पिता पुत्र यादव जाति के थे। यह तेजस्वी की घड़ियाली आंसू है। तेजस्वी यादव को शायद नहीं मालूम कि पति पत्नी की सरकार में बिहार में सबसे अधिक हत्या यादव जाति के लोगों की हुई थी। तेजस्वी को यह भी याद रखना चाहिए कि चुनाव के दौरान सारण में क्या हुआ था, वोटरों के बीच आतंक फैलाने वाले कौन लोग थे, बूथ पर जाकर वोटरों को कौन धमका रहा था। तेजस्वी पहले अपने परिवार और अपराधी प्रवृत्ति वाले कार्यकर्ताओं की खबर ले। बिहार में एनडीए की सरकार है, अपराधियों को उनके मान से खींचकर बाहर निकालेगी। सारण में अधिवक्ता पिता पुत्र की हत्या के पीछे भूमि विवाद है। खैर, कारण जो भी हो, यह घटना निंदनीय है और पुलिस शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी घटना को जाति का रंग नहीं देना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।